विपक्ष दिशाहीन है। विपक्ष की देखा जब उनका जवाब नहीं है सरकार का सामना करने का, तो एकमात्र तरीका है विघटन डालने का। जनता के अधिकारों में विघटन डाल रहे हैं और सदन ना चल के लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी भारतीय नागरिक की किसी की भी वोट देने का अधिकार इसमें नहीं छीना जा रहा है। उन्हें मेहनत करनी चाहिए, अपने मुद्दे उठाने चाहिए और सही मुद्दों पे विषय लेना चाहिए, ना कि कोई शॉर्टकट होता है। वो C4 चौधरी चरण सिंह जी तो पढ़ाते हैं, लेकिन चौधरी चरण सिंह जी की जब पुण्यतिथि होती है उनसे एक ट्वीट नहीं होता है। ये बहुत दुखद है कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, ये कोई सही परंपरा मैं इसे नहीं मानता। मैं आलोचना करता हूँ, निंदा करता हूँ। चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पर टिप्पणी करने वाले लोग चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा के खिलाफ हैं। 2027 भी और 2029 भी ये सब रिजल्ट आपके सामने होंगे, आपके कैमरे पे होंगे और यही आपका माइक होगा और यही हमारा मंच होगा। नमस्कार, DNP इंडिया देख रहे हैं आप। साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी और हमारे साथ बिजनौर से लोकप्रिय सांसद चंदन चौहान जी मौजूद हैं। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, लेकिन अभी तक केवल ऑपरेशन सिंदूर पर जो चर्चा हुई, उसके अलावा कोई भी चर्चा करने को तैयार नहीं है। विपक्ष डेली सुबह जाता है, हल्ला होता है और आखिर में जो अध्यक्ष महोदय हैं उन्हें यह कहना पड़ता है कि आज की कार्रवाई स्थगित की जाती है। सबसे बड़ा मुद्दा, पहले तो कहा गया कि प्रधानमंत्री जी बताएं कि उन्होंने सीज फायर क्यों किया, वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर। फिर कहा गया कि बीजेपी चुनाव आयोग से जो ये SIR करवा रही है ये वोटबंदी है। सांसद जी से बात करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये संसद में रहते हैं, कि ये राजनीति जो हो रही है ये किस प्रकार की राजनीति है और आने वाले दिनों में आम जनता जो बड़ी उम्मीद से ये वेट करती है कि भाई कब संसद चलेगी, कब जो हमारे मुद्दे हैं वो संसद में गरजेंगे, लेकिन वो हो नहीं रहा है। सांसद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू राहुल भाई, आपने अपना विषय रखने का हमें मौका दिया। सांसद जी, यही सवाल, देखिए आप भी सांसद हैं, अपने लोकसभा क्षेत्र में जाते होंगे, लोग आपसे सवाल पूछते होंगे कि भाई हमारे ये काम है, हमारे यहाँ समस्याएं हैं, उनको उठाने का मौका संसद में कब मिलेगा? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, विपक्ष दिशाहीन है। बिना रणनीति के जनता के अधिकारों का हनन कैसे हो, इसको सुनिश्चित करने का काम विपक्ष कर रहा है। सदन चलते हुए भी नहीं चल पा रहा है और कहीं ना कहीं जो सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए थी, हर विषय पे चर्चा के लिए सरकार हमेशा तैयार रहती है। ऑपरेशन सिंदूर पे एक बड़ी चर्चा राज्यसभा और लोकसभा के अंदर हुई। विपक्ष की देखा जब उनका जवाब नहीं है सरकार का सामना करने का, तो एकमात्र तरीका है विघटन डालने का। आज वो संसदीय परंपराओं में विघटन डाल रहे हैं, जनता के अधिकारों में विघटन डाल रहे हैं और सदन ना चल के लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं। ये SIR तो चुनाव आयोग कह रहा है कि हम पूरे देश में अब करवाने वाले हैं। उनका ऐसा कहना है कि जो भारत का नागरिक है केवल उसे ही ये अधिकार होगा कि वो वोट डाले। लेकिन अगर बार बार ये बातें की जा रही हैं, खासकर जो नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी जी, वो कह रहे हैं वोटबंदी हो रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के मुखिया हों, चाहे वो RJD पार्टी, क्योंकि देखिए बिहार में तो चुनाव है, शुरुआत वहीं से हो रही है। क्या आप समझ पा रहे हैं ये किस स्तर की राजनीति है? देखिए, विपक्ष गुमराह करने का प्रयास करता है, जबकि सच्चाई ये है जनता आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में NDA के साथ खड़ी है। स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू जो बताया है, जैसे ये एक प्रक्रिया है जो किसी भी नागरिक का, मैं कहना चाहूँगा जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल के साथ, कोई भी भारतीय नागरिक की किसी की भी वोट देने का अधिकार इसमें नहीं छीना जा रहा है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो हमेशा से होती आई हैं और आगे भी होंगी। SIR भी होगा, सेंसस भी होने हैं, आगे डिलिमिटेशन भी होने हैं। तो विपक्ष रोज नए नए, मैं आज बताना चाहता हूँ, जब सेंसस होगा जब भी आरोप लगाएगा, जब डिलिमिटेशन होगी जब भी आरोप लगाएगा, और कहीं ना कहीं जिनकी आदत बन गई है हर विषय को विवादित करने की, वो उसको, ये नकारात्मक राजनीति को देश की जनता पसंद नहीं करती। उन्हें मेहनत करनी चाहिए, अपने मुद्दे उठाने चाहिए और सही मुद्दों पे
विषय लेना चाहिए, ना कि कोई शॉर्टकट होता है जनता के मनों में बसने के लिए, जनता के दिलों में बसने के लिए एक ही तरीका है, उनके बातों को, उनके मुद्दों को। और सदन तो सबसे अच्छा माध्यम है चर्चा करने का, आपको दुनिया सुनती है और आप खूब अपनी चर्चा करें, पर कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ विपक्ष की रणनीति फेल है। अभी तक कहा जा रहा था नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर। प्रधानमंत्री हों, चाहे फिर गृह मंत्री हों, विदेश मंत्री हों, रक्षा मंत्री हों, संसद में खड़े होकर के ये कहा, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत को ये नहीं कहा कि आप युद्ध रोक दीजिए, लेकिन उसके बावजूद गिनाया जा रहा है। और राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी मृत इकोनॉमी है, डेड इकोनॉमी है। जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं राहुल गांधी जी। देखिए, विदेशी व्यक्ति के बारे में तो कोई टिप्पणी करने का लाभ नहीं, ना किसी विदेशी व्यक्ति का अधिकार है भारत के बारे में टिप्पणी करने का। ये बहुत दुखद है कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, ये कोई सही परंपरा मैं इसे नहीं मानता। मैं आलोचना करता हूँ, निंदा करता हूँ। देश के प्रधानमंत्री जी ने, देश की बहादुर फौज ने, सत्ता पक्ष ने, विपक्ष ने मिलके सबसे पहली प्राथमिकता, जब हमारे बच्चों पे हमला हुआ था कश्मीर के अंदर, सबकी भावना ये थी कि जो गुनहगार हैं उनको सज़ा मिले, उसको सुनिश्चित करने के लिए सबने समर्थन दिया था। आज वो सब चीज़ पूर्ण हो चुकी है, तो हमें सस्ती राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो भी चीज़ है उनको स्वीकार करते हुए देश की सुरक्षा और देश के नागरिकों की सुरक्षा प्रथम प्राथमिकता पे हमारी होनी चाहिए, ना कि इसे कोई राजनीतिक मुद्दा बनाए। और मैं नहीं समझता, चाहे कोई भी व्यक्ति हो जो हमारे देश में नहीं रहता है या इस देश का नागरिक नहीं है, चाहे कितने ही बड़े पद पे हो, उसका कोई अधिकार नहीं है देश के किसी विषय पे भी टिप्पणी करने की। और कम से कम विपक्ष को तो ऐसे मुद्दों को लाके अपनी सस्ती राजनीति से बचना चाहिए। अभी देखिए, हमने देखा कि जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत साहब, उनकी मुलाकात होती है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ में। 2027 का विधानसभा चुनाव, लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं और बड़ी चर्चाएं, देखिए मीडिया में इस खबर को लेकर के बड़ी चर्चा इस बात की है कि 2027 में समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें होने वाली हैं, क्योंकि आप और बीजेपी पहले ही गठबंधन में है, और अगर राकेश टिकैत साहब मुलाकात कर रहे हैं ब्रजेश पाठक जी के साथ में, तो कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। देखिए, टिकैत साहब सम्मानित परिवार हैं, हमारे इलाके का नहीं पूरे देश का, और समय समय पे वो विभिन्न जनता के मुद्दों का, जनता से जुड़े मुद्दों का वो मिलते आए हैं शीर्ष नेतृत्व से। तो ये कोई नई बात नहीं है, ना ऐसा कोई हमें राजनीतिक आकलन करना चाहिए। किसानों के मुद्दों की अगर लड़ाई होगी तो सत्ता के गलियारों में तो जाना पड़ेगा, मांग वहीं से पूर्ण होगी। तो निश्चित रूप से पाठक साहब और उनके पुराने संबंध होंगे। मैं अनौपचारिक बैठक मानता हूँ और अच्छा है, मिलना चाहिए, मिलने का हमारे सबकी परंपरा है, मिलना ये हमारे संस्कारों में है। और जनता की लड़ाई अलग अलग माध्यम बनाए गए हैं, उसमें से वो हमेशा से लड़ते आए हैं, जनता उनके साथ रहती है। और महाराज जी को, मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय जैन जी को हर किसानों की मांग को पूरा करने का वो प्रयास करते हैं और निश्चित रूप से हमेशा से करते आएंगे, किसानों के हितों की सुरक्षा करना। सांसद जी, मैं एक चीज़ और देखता हूँ, देखिए महाकुंभ जब चल रहा था और जब अजीत सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण होना था, तो अपना व्यस्त कार्यक्रम छोड़ते हुए योगी जी छपरौली पहुँचे थे। हालांकि पहले वो कार्यक्रम बताया जा रहा था कि वो कैंसिल है, लेकिन आखिरी वक्त पर बताया गया कि नहीं, वहाँ पर आएंगे महाराज जी और जो कार्यक्रम है वो तय समय पर होगा। मैं देखता हूँ कि आप भी या फिर जो पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से मिलते रहते हैं। किसानों की समस्याओं को लेकर के कहा जाता है कि देखिए ये हमने भेंट की है और जो किसानों की समस्याएं हैं उन्हें बताया गया है। लेकिन अभी भी एक बड़ा वर्ग ऐसा है, और खासकर देखिए हमारी वीडियो पर या करके लोग कमेंट करते हैं और ये कहते हैं कि 1.5 जिले की पार्टी है और ये क्या ही कुछ किसानों के लिए कर सकती है, केवल कागज़ों पर बात होती है, धरातल पर कुछ नहीं हो रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? काम हो रहा है और नतीजे उसके हमें कब दिखाई देंगे? देखिए, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पर टिप्पणी करने वाले लोग चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को के खिलाफ हैं, और बहुत से समय में ये समय आए गए, बड़ी विरासत आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी की है और उसके योग्य वारिस होने के नाते आदरणीय जयंत चौधरी जी उस विरासत को संभालने का प्रयास कर रहे हैं। सामूहिक साझा विरासत है,
आदरणीय चौधरी साहब ने पगड़ी जरूर जनता ने और समाज ने पहनाई है, पर जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की है हमारी। ये अपमान आदरणीय जयंत चौधरी जी का व्यक्तिगत नहीं है। जो भी चौधरी चरण सिंहवादी लोग हैं वो ऐसे लोगों को जवाब देना जानते हैं, सही समय में उनको सबको जवाब मिल जाएगा। पर ओछी मानसिकता और ओछी राजनीति करने के वाले लोगों को या ऐसी टिप्पणी करने वाले लोगों को पे कोई हम जवाब दें, मैं उन्हें इस योग्य नहीं मानता। आपकी तैयारी क्या है? देखिए, बड़ी चर्चाएं इस बात की हैं कि फिर से वही पीडीए एनडीए को हराएगा, और कहीं पीडीए की पाठशाला चल रही है, कहीं पीडीए के कार्यक्रम चलते हैं, कहीं बड़ी बड़ी बैठकें हो रही हैं। हालांकि उनमें क्या कुछ हो रहा है ये भी सब जानते ही हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, किस तरीके से वहां बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, वो एक अलग विषय है। लेकिन पीडीए को फिर से एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। मेरा सवाल ये है कि आप उस पीडीए की काट कैसे कर रहे हैं? क्योंकि 24 में तो हुई नहीं, अब 27 का जो विधानसभा चुनाव होगा, लेकिन हमने ये भी देखा कि उपचुनाव के नतीजे अलग तरीके से आए थे। क्या हमें लोकसभा का चुनाव वो याद रखना चाहिए, या फिर उसके बाद जो विधानसभा के उपचुनाव हुए हमें वो याद रखने चाहिए? पीडीए जो है चौधरी चरण सिंह जी का परिवार है। चौधरी चरण सिंह जी को मानने वाले लोग सभी समायोजित हैं इसके अंदर, और ये तो आज जो है विपक्ष इस चीज़ को लेके आया है। चौधरी चरण सिंह जी के जो चौधरी चरण सिंहवादी लोग हैं, उनकी विरासत को संभालने वाले लोग हैं, हमेशा से उन्होंने इस समाज को जोड़ने का प्रयास करा, उनके मुद्दों का उठाने का प्रयास करा, उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करा। और आज भी जो ये परिवार है चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा से जुड़ा हुआ है। हमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में चौधरी चरण सिंहवादी लोग मजबूती के साथ एनडीए के साथ खड़े जैसे रहते आए हैं आदरणीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में, आगे भी 2027 के अंदर भी इसी तरीके से जयंत चौधरी जी के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन वो C4 चौधरी चरण सिंह जी तो पढ़ाते हैं, लेकिन चौधरी चरण सिंह जी की जब पुण्यतिथि होती है उनसे एक ट्वीट नहीं होता है, और यही जयंत चौधरी जी कहते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी अगर ना होते तो तुम्हारी पार्टियां ना होती। ये मैं वो भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि देखिए, ये समय समय पर अगर चौधरी चरण सिंह जी को कुछ लोगों के द्वारा याद किया जाता है और कुछ भी होता है, हर चीज़ को मुद्दा बनाने की कोशिश की जाती है, जनता उस मुद्दों को समझ पाएगी जो वो बना रहे हैं, या फिर आपके जो मुद्दे हैं आपको समझ पाएगी? देखिए, ये सच्चाई है, आपने सच्ची बात कही। ये चौधरी चरण सिंह जी की विरासत की ही सभी कहने ब्रांचेज हैं, रूट्स हैं। जितनी भी पार्टियां हैं आज उसमें, वो कहीं ना कहीं चौधरी चरण सिंह जी के ही क्लास में से निकली हुई, उनकी यूनिवर्सिटी में से पढ़ी हुई सब लोग हैं। और कहीं ना कहीं उन सब को चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को भी समझना पड़ेगा। खाली चौधरी चरण सिंह जी का नाम लेके राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करेंगे तो शायद जनता उसे स्वीकार ना करे, पर अगर चौधरी चरण सिंह जी की बात को और नियत को और उनके विचारधारा को उन पे चलने का प्रयास कर सकते तो ये आज हाल विपक्ष का नहीं होता। चौधरी चरण सिंह जी की पूरी विरासत आदरणीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में आज मजबूती के साथ एनडीए के साथ खड़ी है। आप देखेंगे 2027 भी और 2029 भी ये सब रिजल्ट आपके सामने होंगे, आपके कैमरे पे होंगे, और यही आपका माइक होगा और यही हमारा मंच होगा। आज सच्चाई के साथ जयंत जी जितना काम स्किल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में कर रहे हैं, आप सोचिए तो। मैं तो एक उदाहरण अपना बता रहा हूँ। 20 साल पुरानी मांग थी केंद्रीय विद्यालय की। आज केंद्रीय विद्यालय के शिलान्यास पे मैं दुर्भाग्य से बुला नहीं पाया आपको, जल्द बुलाऊंगा जब उसका उद्घाटन करेंगे। शिलान्यास करा दिया और वैकल्पिक क्लासेस भी चल चुकी हैं। आज ही मैं माननीय अश्विनी वैष्णव जी से मिल के आया हूँ, जो 40 साल पुरानी मांग थी हस्तिनापुर बिजनौर रेलवे लाइन की, आज उसका डीपीआर स्वीकृत हो चुका है। रोजगार के क्षेत्र में 5000 से बच्चों को एक दिन में अगर ऑफर लेटर कहीं मिले तो बिजनौर के अंदर आदरणीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में मिले हैं। तो ये सब कार्य हैं। आलोचना करना बहुत आसान है, मेहनत करके धरातल पे उतारना ये बड़ा लक्ष्य है। हम बड़ा लक्ष्य पकड़ते हैं फेसबुक लाइक्स के लिए, यूट्यूब व्यूज़ के लिए या सनसनी फैलाने के लिए। ऐसा कोई कार्य हमारी शैली के अंदर नहीं है, कार्यशैली के अंदर नहीं है। हम इतना आपको बिल्कुल विश्वास दिलाते हैं कि जितने भी कार्य हैं वो जनता के हित के लिए लगातार चौधरी चरण सिंह जी और उनकी पूरी पार्टी, उनके प्रत्येक कार्यकर्ता लगे हुए हैं।
सांसद जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।